हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लरिकल एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द हाईलाइटेड वर्ड। इसमें हाईलाइटेड वर्ड का हमें विलोम शब्द बताना है। ठीक है, इसमें दे रखा है हिज लिबरल पॉलिसीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेस इन द कम्युनिटी। तो इसमें दे रखा है कि उसकी उदारवादी पॉलिसी कम्युनिटी की प्रोग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। ठीक है, तो हमें इसका विलोम शब्द बताना है उदारवादी का। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, ये है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब अपने आप के बारे में सोचने वाला। ठीक है, और लिबरल का मतलब होता है कि दूसरों के बारे में भी सोचने वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है इसमें, कार्डियोलॉजी इज रिलेटेड टू हार्ट इन द सेम वे न्यूरोलॉजी इज रिलेटेड टू। उसमें दे रखा है कि हृदय रोगी विशेषज्ञ का हृदय से संबंध है, तो स्नायु रोग विशेषज्ञ का संबंध किससे होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेन से। ठीक है, ब्रेन वाले से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें दे रखा है संख्याओं के चार युग्म समान दिए गए हैं, जिनमें से तीन किसी न किसी रूप से समान है और एक असमान है। उस एक असमान युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें फर्स्ट नंबर पे दे रखा है 8 138। सेकेंड नंबर पे है 6 174। थर्ड पे है 5 155। और फोर्थ पे है 11 143। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं सेकंड वाले को, हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12, 5 और 6 न्यू आ गया चौवन। 6 न्यू चौवन। ठीक है, तो ये 29 से पूरा पूरा भाग हो गया। ठीक, अगर हम इसको काटते तो यहाँ पे आ गया 5 15 और 5 एकम 5। अगर हम इसको काटते तो हमारे पास आएगा कितना? 13। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट वाला है ये हमारा किसी से भी भाग नहीं हो रहा। ठीक है, 8 से भाग नहीं हो रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। इसमें दे रखा है select the option that can be used as one word substitution for the given group of words। मतलब इन वर्ड्स का हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराना है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है स्पीच विदाउट प्रायर प्रिपरेशन, मतलब बिना प्रिपरेशन के स्पीच देना। ठीक है, तो इसका मतलब होगा एग्जाम फोर। एग्जाम एग्जेंट फोर, ये ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ये मतलब होता है बिना सोचे समझे या बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो यहाँ पे दे रखा 5, यहाँ पे दे रखा 10, यहाँ पे दे रखा 26, यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन मार्क और उसके बाद 122 और यहाँ पे है 170। ठीक है, तो अगर हम इनके इस वाले को देखते तो ये क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस 1। अगर हम इसको देखते तो ये क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस 1। अगर हम इस वाले को देखते हैं तो ये क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम इन तीनों को देखते तो ये हमारे क्या है? अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो अगला प्राइम नंबर भी आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 50। ठीक है, अगर हम आगे वाले को देखते तो ये आ गया 11 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसी टाइप से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके अंदर डी ऑप्शन। ठीक है, जो कि हो जाएगा 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उस विकल्प का चयन करिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर 6 होता है तो बी पी एक्स और यहाँ पे है ई एन पी। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर कोई चीज़ देखते हैं तो यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 5, ये है कितने पे? 16 पे, और ये है
14 पे, ठीक है। ये 24 पे और ये आगे कितने पे, 2 पे। ओके, तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 5 का, मतलब +3 का डिफरेंस हुआ है। इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो कितने का है, -2 का, ठीक है। और अगर इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो कितने का है, +4 का, मतलब सभी में इसी टाइप का डिफरेंस मिलेगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम एफ ओ वाई का देखते हैं, एफ ओ वाई, एफ कितने पे होता है, 6 पे, ओ कितने पे होता है, 15 पे, और वाई कितने पे होता है, 25 पे, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर +3 करते तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 का मतलब होगा आई, ठीक है। ओ 15 पे है, -2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम, ठीक है, क्योंकि ये 13 नंबर पे आ जाएगा। और अगर वाई को अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 3, क्योंकि ये नंबर किस पे आएगा, आई एम सी, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दे रखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड वार्म। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी का उसने वार्म वेलकम किया है, ठीक है, तो ये वाला वार्म उसी टाइप से हो जाएगा। ओके, मतलब एक बढ़िया तरह से वार्म वेलकम, अच्छी तरह से वेलकम हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा एमिकेबल, मतलब निम्रतापूर्ण या फिर स्नेहपूर्ण, किसी ने निमंत्रण किया है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दे रखा है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है, असमान शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें अगर हम देखते हैं, ये वाला इंडोनेशिया और अफगानिस्तान, ये हमारे पड़ोसी राज्य है, देश हैं, ठीक है, लेकिन ये आयरलैंड यूरोप का पड़ोसी देश है। ओके, तो हमारा यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, यूरोप का एक देश है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक निश्चित गुण भाषा में मोस्ट को 134 लिखा गया है, तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन, मोस्ट को क्या लिखा गया है, 134, तो हम इसको लिख के दे लेते हैं। एम कितना होता है हमारा, 13 नंबर पे, ओ कितना होता है, 15 नंबर पे, एस होता है 19 नंबर पे, और टी होता है कितने पे, 20 नंबर पे, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं हमारे पास, हम अगर इन सभी को जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 67, ठीक है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करवाते हैं, हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 134। ओके, फिर हमें क्या देखना, हमें देखना सक्सेस, तो यहाँ पे आ जाएगा SUCC तो सक्सेस का एस 19 पे होता है, यू 21 पे होता है, सी 3 पे, ये भी 3 पे, ये 5 पे, ये 19 पे, और ये कितने पे हो गया, 19 पे, ठीक है। तो अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 89, ठीक है। इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 89, और इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करवाते तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 178। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दे रखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन अंडरलाइन आइटम, तो यहाँ पे लीप्स एंड बाउंड्स लिख रखा है, ठीक है। तो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है बहुत ही क्विकली, मतलब तेजी से किसी भी काम का होना, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, 10th का, 10th का ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। ओके, प्रोग्रेसिव वेरी क्विकली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान हैं और एक भिन्न है, विषम अक्षर समूह को चयन कीजिए। तो यहाँ पे JNQS, यहाँ पे है RSTU, यहाँ पे TVXZ, यहाँ पे है ABGJ, ठीक है। तो अगर हम इनका वो करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 17, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 19, ठीक है। यहाँ पे 18, 19, 20 और 21, यहाँ पे आ जाएगा 20,
22, 24 और 26। यहाँ पे है 1, 4, 7 और ये है 10। ठीक है, अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे डिफरेंस है 3 का और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का। ठीक है, अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो ये इनके बीच का डिफरेंस 1 का, यहाँ पे भी 1 का और यहाँ पे भी 1 का। ठीक है, आगे वाले हम देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस 2 का, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का और यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है, 2 का। ठीक है, अगर हम इनके बीच का देखते हैं तो 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, मतलब सेम सेम डिफरेंस दिखा रखे हैं, लेकिन जो पहले वाला है JNQS, इसके बीच का डिफरेंस बिल्कुल अलग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है यहाँ पे 60, 14 और 15। यहाँ पे है 152, 18 और 19। यहाँ पे 161, 17 और यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगर हम इनको सोल्व करके देखते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसके अंदर। तो अगर हम पहले वाले को सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 15 गुणा में 14 घटा में कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60। अगर हम दूसरे वाले को सोल्व करते हैं इस वाले को, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं सेम टू सेम, 19 गुणा में 18 घटा में आ जाएगा कितना 10। तो 19 गुणा में आ जाएगा 8, 19 सट्ठे 152 होता है। ठीक है, अगले वाले में अगर सेम टू सेम करते तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा कितना 17। यहाँ पे आ जाएगा 23। ठीक है, 23 मल्टीप्लाई बाय 17 माइनस का कितना आ जाएगा 10। ओके, तो अगर हम इसको करते तो यहाँ पे आ जाएगा 23 गुणा में 7, 7 21 और 7 दूनी 14 और 2 आ जाएगा 16। ठीक है, तो एक शीट आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बताना है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब गलत स्पेल्ड किया हुआ वर्ड बताना है। ठीक है, तो इसमें ये वाला भी ऑप्शन ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन ठीक है और ये वाला ऑप्शन ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी स्पेलिंग देखते हैं तो यहाँ पे ये स्पेलिंग होगी BHYSIOLOGY, ये वाली स्पेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है एक सुबह चित्रांशी और अयान एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। यदि अयान की छाया चित्रांशी के बाएं ओर पड़ती है तो अयान किस दिशा में मुंह किए हुए, मतलब किस दिशा की साइड है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम इसमें नॉर्थ और साउथ बना लेते हैं, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे वेस्ट, ईस्ट। और सुबह सुबह है तो सुबह सूरज यहाँ पे होगा। ठीक है, आमने सामने बैठते हैं तो अयान की छाया चित्रांशी के बाईं तरफ पड़ती है। चित्रांशी को अगर हम यहाँ पे बिठाते हैं इस साइड मुंह करके, ठीक है, और अयान को हम यहाँ पे बिठा देते हैं इस साइड मुंह करके। ओके, तो जो अयान की छाया है इस साइड पड़ेगी। ठीक है, और चित्रांशी का बायां हाथ किस साइड होगा, इसी साइड होगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन होगा इसमें दिखा रखा है अयान किस दिशा की ओर है। तो यहाँ अयान किस दिशा की ओर है, अयान है साउथ की ओर, साउथ दिशा की ओर है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके अंदर बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिखा रखा है उस समुच्चय का चयन करिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि इसमें दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे है 10, 5 और 65, 9, 8
और यहाँ पे आ गया 89। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पे, तो 10 गुणा में 5 जमा में 10 जमा 5 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 9 गुणा 8 जमा में 9 जमा में 8, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन से में, ऑप्शन नंबर देखते हैं 4 में। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4 5 और 29। अगर हम सेम टू सेम करते, 4 गुणा 5 जमा में 4 जमा में आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 जमा में 9, और कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दे रखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे दे रखा है द टर्म जर्म एनकम्पास, ये वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। एनकम्पास एन आर्मी ऑफ टाइनी टेरर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग वायरस, द पैथोगन्स ऑल हैव द एबिलिटी टू स्प्रेड फ्रॉम विक्टिम टू विक्टिम विच इज नोन एज होस्ट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके अंदर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुकिंग एट द फोटोग्राफ ऑफ ए गर्ल, वेरोनिका ने कहा वह मेरे पति के भाई की बेटी की माँ है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17, वह मेरे पति, तो अगर हम इसमें देखते हैं उसके पति, ठीक है, उसके पति हो गया के भाई हो गया। ओके, की बेटी, की बेटी की क्या होगी, माँ होगी, मतलब इसकी पत्नी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ठीक है, तो हमें बताना है कि तस्वीर में दिख रही महिला लड़की से वेरोनिका किस प्रकार संबंधित है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। ठीक है, तो ये दोनों भाई हो गए, और ये क्या होगी, देवरानी या फिर जिठानी होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, देवरानी या फिर जिठानी। ओके, अगर हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे दिखा रखा देवरानी जिठानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिखा रखा है एक निश्चित कोट भाषा में डू और डाई को, डू और डाई को क्या लिख रखा है, सू रो को। ठीक है, लेट अस डू इट को क्या लिख रखा है, ओ मो यो डू। ठीक है, दिस और दैट को क्या लिख रखा है, दिस और दैट को लिख रखा है यहाँ पे गा टू रू, गा टू रू। ठीक है, अगर हम इन सभी को काटते हैं तो हमें बताना डाई का। तो ओ को अगर हम काटते हैं तो यहाँ पे एक दे रखा है, ओ से ओ काट दिया। ठीक है, और अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें तो आर से हमने आर काट दिया। ठीक है, डू वाला ऑप्शन भी है, तो डू से हमने काट दिया इस डू को। ठीक है, और के से हमने काट दिया किसको, इस के को काट दिया। तो डाई वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या आ गया, एस यू आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसके अंदर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दे रखा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो पर्सनैलिटी लीजिए यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं 7 4 11 3 9 7 11 23, और यहाँ पे देखा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7 गुणा में 11 728, माइनस में 7 जमा में 11। ठीक है, 728 में से अगर हम 11 घटाते हैं, एक मिनट कुछ गलत हो गया, ये ऐसे नहीं, हमारा ये होगा इस साइड से होगा, इस साइड से। ठीक है, तो 7
गुणा में 3 घटा में 7 जमा का जाएगा 3, मतलब होगा 21, ये साइड से जाएगा, घटा में आएगा 10, तो ये हो गया 11। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ से करना है। 4 गुणा 9 घटा 4 जमा में 9, क्या आ जाएगा 9 चौक 36 माइनस ये कितना है 13, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 23। और अगर मैं इसमें देखते हैं 11 गुणा में 7 घटा में कितना आ जाएगा 11 जमा में 7, यहाँ पे 77 माइनस में 11 और 7 कितना हो गया 18। ठीक है, 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया हमारा 7 और 2 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, और 6 में से 1 गया होगा इतना 5, तो हमारा ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे दे रखा है 35, 54, 77, 106, और यहाँ पे है 137, और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे है 19, यहाँ पे है कितना डिफरेंस है 23 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 29 का, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है 31 का। ठीक है, तो अगर हम इन सभी को देखते हैं तो यहाँ पे ये वाली चीज़ क्या दिखा रखी है, यहाँ पे ये वाली चीज़ है अभाज्य संख्या। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर है। ओके, तो हमारे पास 31 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 31 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 37। तो हम इसके अंदर 37 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 और 7 14, 3 और 3 6, और यहाँ पे आ जाएगा 7, और 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके अंदर ए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।